The 53rd IFFI has flown by, giving us all a cinematic feast. Today was the last full day of screenings, and I can see satisfied smiles on the faces of people milling around as they tally their lists of movies watched. Panjim has borne witness and will tell tales of another year, another celebration. Rivers and wildlife, the Goan stories that too few people know of. The Mandovi is the lifeline of Panjim. The Made Sanctuary is the home of our wildlife. Sham Gaonkar explores the pleasures on the river and the treasures of our forests. नमस्कार. ह्या खिणाक आमी मांडवी तीराचेर आसा आनी मांडवी तीर सध्या सुंदरतायेन नटिल्लो आसा. 53वो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सध्या गोंयांत सुरू आसा त्या अनुशंगान जायत्यो गजाली अश्यो नविदादपणां आमकां पळोवपाक मेळटा. हांगासले डॅकोर, हांगासले लोक, हांगासली फिल्मां हे सगळे जशे लोकांक आकृश्ट करता तशेंच मांडवी तीराचेर ह्यो सुंदरतायेन नटिल्ल्यो बोट्स ज्यो रेप्लिका आसा ह्यो बोट सुद्दां आमकां तितल्योच खुणायता आनी आमकां आस्वादीत करता आनी आमकां आकर्शीत करता. सांखळे विठ्ठलापूर कारापूर हांगासर सुंदर असो उत्सव दर वर्सा जाता. राज्यस्तरीय उत्सव आसता त्रिपुरारी पौर्णिमा आनी ह्या त्रिपुरारी पौर्णिमा उत्सवाक आमी जायते अशे कलाकार तांचे कलेंतल्या माध्यमांतल्यान हो आविश्कार बोटींचो आविश्कार आमी पळयता. ह्यो खाशेल्यो बोटी राज्य सरकारच्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटा मार्फत हांगासर दवरिल्ल्यो आसा आनी ह्यो बोटी जेन्ना हांगासर डिस्प्ले केल्ल्यो त्या बोटीची खासियत ही की इको फ्रेंडली बोटी जावन आसा ज्यो मांडवी न्हंयच्या पात्राचे तेकून जो सुंदरसो माहोल आसा, वॉकिंग ट्रॅक आसा, थंय ह्यो सगल्यो बोटी दवरिल्ल्यो आसा. एकूण 40 बोटी अंदू ह्या स्पर्धे खातीर सहभागी जाल्ल्यो. 40तल्यो 3 बोटी सुंदर 3 बोटी हांगासर डिस्प्ले केल्ल्यो आसा. खुबश्या लोकांचो प्रतिसाद मेळटा आनी खास करून विदेशांतले जेन्ना पर्यटक हांगासर येता, विदेशांतले जे लोक येता, विदेशांतले फिल्म क्रिटिक्स येता, विदेशांतले फिल्म निर्माते येता तेन्ना तांकां हे बोटी खूब आकर्शीत करता आनी ते ह्या बोटीचे कौतुक करता आसतना प्रत्येक मनशाक आपल्या मनातली आत्मीयता, आपल्या मनातली प्रतिभा इतली सुंदर आसूं येता हाचें मुर्तिमंत स्वरूप तांकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. फिल्म क्षेत्र हे मर्यादीत ना तर ते अमर्यादीत आसा. कित्याक तर जायते दमाचे कलाकार, जायते दमाची फिल्मां, जायते प्रकार आमकां ह्या क्षेत्रांत फिल्म जगतांत पळोवपाक मेळटा. खऱ्यांनीच ही वेगवेगळे प्रकार जेन्ना अणभवता तेन्ना एक 39 वर्सांचो तरणाटो गेली 25 वर्सां आपलें अस्तित्व वेगवेगळ्या क्षेत्रांत अणभवपाचो दाखोवपाचो यत्न करता. जांचे वायल्ड लायफ हो आवडटो विशय, फिल्म हे तांचे आवडटे विशय आनी कला वर्कशॉप मार्गदर्शन करप हे तांकां भावता मानवता अशे नामनेचे एक दिग्गज अशे व्यक्तिमत्व आमच्या ह्या खिणाक आमचे सांगात आसा आशीष शाह. सबसे पहले मुझे आपके काम के बारे में थोड़ी हमें जानकारी दीजिए. मैं एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ और मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई है. 5 साल मैंने गोवा के जंगलों में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई है जो गवर्नमेंट के साथ मिलके खुद से मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई है और अभी मैं बहुत सारी फीचर फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो गोवा के बाहर है. और अगर आप मेरी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो ये जर्नी स्टार्ट हुई 7 साल पहले फीचर फिल्म्स में और उसके पहले मैं एज अ विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट काम कर रहा था लंदन में. तो बहुत सारे बड़े बड़े हॉलीवुड प्रोडक्शंस में मैंने अपना योगदान दिया है. जब वाइल्ड लाइफ का सब्जेक्ट आता है तो गोवा में वाइल्ड लाइफ तो बहुत भर पड़ा हुआ है. आपने एक टाइगर पे भी स्टोरी की थी, उसके बारे में थोड़ा जानकारी. मैंने टाइगर पे एक फ़िल्म की थी द काउंट. और हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं कि टाइगर सेंसस होता है, टाइगर सेंसस होता है. बहुत सारे लोग आर इंटरेस्टेड बट दे डोंट नो कि टाइगर सेंसस में होता क्या है. तो यहाँ पे गोवा में टाइगर सेंसस था और मैंने उसमें पार्ट लिया और मैंने अपना छोटा सा कैमरा लिया और मैंने पूरा एक 25 मिनट का एक डॉक्यूमेंट्री बनाया. और उससे लोगों को मालूम पड़े कि टाइगर सेंसस में एक नॉर्मल इंसान का क्या रोल रहता है. वी आर लाइक द अकाउंटेंट, यू नो, वी आर द ऑडिटर्स टू सी के गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है कि नहीं. सो दैट्स वाई दे टेक इंडिपेंडेंट पीपल फ्रॉम द पब्लिक इन द टाइगर सेंसस. आशीष जी, वैसे देखा जाए तो आप बहुत यंग हो और यंग लोगों का रुचि वाइल्ड लाइफ में होनी बहुत ज़रूरी है. तो जो हमारे देखने वाले ये इंटरव्यू देख रहे उनके लिए ऐसा कोई मैसेज स्पेशली इन रिगार्ड्स टू वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट.
मैं तो आपको एक ही मैसेज दूंगा कि आपके छोटे बच्चों को टेक इट इनटू द फॉरेस्ट, टेक देम इन द फॉरेस्ट। हमारे गोवा में ही 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिसमें आप बहुत ही नॉमिनल टिकट से जा सकते हैं और बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके नॉलेज के लिए, और उनका जंगलों से जो परसेप्शन है वो चेंज होगा, लाइफ के बारे में जो परसेप्शन है वो चेंज होगा। यू विल बिल्ड अ बेटर फ्यूचर एंड वी नीड द यंगस्टर्स टू टेक अप दिस रोल बिकॉज बहुत अभी एक डिस्कनेक्ट हो रहा है बच्चों के बीच में, हमारे यंगर जनरेशन के बीच में और फॉरेस्ट के बीच में, जो पहले नहीं था। तो अभी एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम है हमारे प्लानट का, बिकॉज इन द नेक्स्ट 7 or 8 years इफ वी डू नॉट कंट्रोल व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इन फॉर अ लॉट ऑफ ट्रबल। सो यही मेरा मैसेज रहेगा बच्चों के लिए और सभी के लिए। आई थिंक सभी एक जंगल में जाके अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं और खुली सांस और एक शांति आप महसूस कर सकते हैं जो आपको सिटी में नहीं मिलेगी। The toughest job at the festival arguably belongs to the jury of the various competitions. While I met the jury of the international competition this morning, B.L. Murlidhar met a juror of the Indian Panorama. Let's hear more. We are with well-known cinematographer, producer and director Ashok Kashyap. He is also the Karnataka Chalanachitra Academy chairman and he has also been the jury for the Panorama films. So we will just ask him about his views about this 53rd IFFI. 360 movies we could screen and try to make it to 25 films. Hectic to watch, almost 6 films a day. And by the end, coming to the second stage, the final round, we had around 53 films, and all those 53 films were really amazing movies. But those 53 movies were being selected by 4 different panels, and out of those 53, finally we could make it to 25. So 5 were mainstream, and rest 20 were regular competitive section. And it was my very good experience, and in fact it was my first experience being a jury for Indian Panorama. And we were being instructed that we have to showcase India, Indian culture, Indian diversity, Indian language, and many more things. Especially Indian Panorama is more focused on Indian culture. Especially these Indian Panorama movies go abroad and showcase our Indian culture. So that is the main objective. And we had really, come across many Indian language movies. And I was surprised this time Hindi and Malayalam films had more than 60 movies, entries. And Kannada had 46, and Tamil had some nearing 40. So I was surprised most of the films from Malayalam were really good, and we could make it only 2 in the final round. So overall, the process of selecting the movie was very tedious and very meticulous and very good. What do you think about the overall quality of the films that were there in this Panorama section? See, as far as the quality means the content was really good, and it was amazing. We had wonderful, of course there some content were repetitive from different language, some were pre-independent period and present day situation, almost very similar kind of content we could come across. So some were really good, and as I said, 53 films were really good, and out of 53 we could select only 24. But all the 53 films which our juries, 12 juries selected were really good, and it is amazing. I was very happy. I could see India in these 25 films, which was amazing as far as the content is concerned. Of course, we have to catch up with the technical quality in par with Western countries. After over 30 years of stellar cinema
and a host of awards, critically acclaimed director Lav Diaz from the Philippines tells of how the next milestone is about dialogue in society. We're in conversation with Lav Diaz, director of the film When the Waves Have Gone. Thank you so much for speaking to us. Why did you make When the Waves Have Gone? The film is a reaction to the brutal and murderous regime of the last president of the Philippines, Rodrigo Duterte. There's a new president now, but the last 6 years when he was president, it was really very bloody. He declared his so-called war on drugs, but then it's a war on the poor people, on the helpless people, on the invisible people, on the voiceless people. Yeah, so many people died and there's no, justice. The extrajudicial killings reached up to 20,000, 30,000, according to human rights groups. And they did it with impunity, and there's no rule of law, no accountability from the system at all. So the film is a reaction to that. It's a subject that's been touched upon before in other Filipino films as well. Do you think it has the power to bring about acknowledgement, retribution, and change? Well, as a cultural medium, cinema can chronicle these things, can discourse on the truth, and it can help. That kind of responsibility from the medium is important to be part of the discourse on truth. It's a film that you made during the pandemic, you said. Yes. Was it more difficult than usual? Because you have quite a few scenes where you have lots of people. Yeah? It's very difficult. It was the height of the pandemic. We shot it in 2020 up to early 2022. Really, very dangerous part of the process. And in fact, we were supposed to shoot a gangster film. It's not that film. But because we've been doing the pre-production the last 7 years, and when help finally came, when Arte France came to give us little money, and World Cinema Fund gave us little money, I went to this little city in the southern part of the country and started mapping out the story of the gangster film, trying to inhabit the places where these characters will move. And when finally I found the places, I invited my people, my small crew, and the actors to come. And then I told the producers that we're shooting another film. They said, "What film?" It's a reaction to that murderous president. It's a discourse on this truth again. There's an urgency to do it, and cinema must be part of that kind of urgency. People play different roles at IFFI. G. Shyam spoke to one such gentleman who's worn many hats this year. नमस्कार। आज हम इंडियन डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं संस्कार देसाई जी, उनसे बातचीत करने जा रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट्रीज़ यहाँ पर IFFI 2022 में दिखलाई जा रही हैं उसके संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं। हमारे साथ हम आपका सबसे पहले स्वागत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। और आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो ये एसोसिएशन है ये किस तरह से काम करती है? जी, एक तो ये 1956 में शुरुआत इसकी हो गई और ये पब्लिक ट्रस्ट भी है और बड़े बड़े जो दिग्गज जो हो गए हैं और हैं वो हमारे मेंबर्स हैं और हम लोग डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म्स जो मेकर्स हैं उनके संदर्भ में हम काम करते हैं कि उनके लिए कैसे कैसे सुविधाएं हों या गवर्नमेंट की पॉलिसी उनकी तरफ कैसे हो, क्योंकि हम सब फिल्म मेकर्स हैं, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स हैं और हमारी तरफ तवज्जो थोड़ी ज़्यादा दें गवर्नमेंट और हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिले, उसके बारे में हम नॉर्मली काम करते हैं इतने सालों से। आप एक अध्यक्ष के तौर पर हैं, चेयरमैन के तौर पर हैं, तो आपकी भूमिका क्या होती है? मेरे ज़्यादातर मेरा काम जो है वो एक विज़न देना है कि
जितना मेरा टर्म है उसमें कैसे IDPA यहाँ जहाँ से शुरुआत की हमने, मैंने बागडोर संभाली, तो वहाँ से लेके जो हमारा टेन्योर ख़त्म होता है तब तक हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसका विज़न एक जो है वो देने का मेरा काम है। और जहाँ जहाँ मेरा कहीं किसी के साथ वास्ता है या कोई है तो उनको जोड़ना, कैसे जोड़ के ये मूवमेंट को आगे लेके जाना, वो मेरा काम है। तो उद्देश्यपरक फिल्मों पर आप ध्यान ज़्यादा देते हैं या क्रिएटिव ढंग से हो या फिर मनोरंजन लिए हुए हो, ऐसी फिल्मों पर भी क्या आप ध्यान देते हैं या किस तरह से चयन करते हैं? जैसे ईफी में अगर कोई फिल्म आनी है तो आप अपनी तरफ से उसमें आपका कोई रोल, आपकी कोई भूमिका होती है एसोसिएशन की? एसोसिएशन की तो कोई भूमिका नहीं होती है। जहाँ हम दिखा रहे हैं फिल्में, वहाँ तो अगर एंटरटेनिंग नहीं होगी तो वो फिल्म लोगों को पसंद नहीं आती है। एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन ये दोनों विरोधाभासी शब्द नहीं हैं। एंटरटेनमेंट भी हो सकता है और साथ में इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन भी हो सकता है, ऐसा हम मानते हैं और ऐसे हमारे फिल्म मेकर्स ऐसा काम करते हैं। ईफी की बात की जाए तो इस साल मैं एज अ फिल्म मेकर मुझे इन्होंने इंडियन पैनोरमा नॉन फीचर की जूरी में उन्होंने मुझे पसंद किया था, तो हमें करीब 250 फिल्में देखनी पड़ी और उसमें से हमने 20 फिल्मों का चयन किया था। इन फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी है? 2-3 फिल्में हैं, मतलब काफ़ी फिल्म अच्छी लगी है। उसमें से एक फिल्म जो थी वो शो मस्ट गो ऑन करके थी, जिसको हमने फिर ओपनिंग हमारे सेक्शन में ओपनिंग फिल्म उसको रखा था। ये पारसी थिएटर के ऊपर थी और पारसी जो लोग हैं वो वैसे कम हो रहे हैं और करीब 50 से 60 हज़ार ही होंगे भारत में। और हम, क्योंकि मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और मैं भी गुजराती हूँ, तो पारसी थिएटर से हमारा काफ़ी पुराना एक रिश्ता रहा है देखने के तौर पर। मैं थिएटर से जुड़ा रहा हूँ लेकिन पारसी थिएटर से नहीं जुड़ा हूँ। अच्छा, आप एक फिल्मकार के रूप में भी हैं जी। तो आपने किन विषयों को तय किया और किन विषयों पर आपने फिल्म बनाई और जो आपके दिल के करीब, जैसा कि आपने कहा कि दिल तक पहुंचनी चाहिए, सबसे पहले तो अपने दिल तक, किसी भी एक निर्माता और निर्देशक के दिल तक पहुंचनी चाहिए, लेखक के दिल तक पहुंचनी। तो आपकी ऐसी कौन सी फिल्म रही है? मैं ऐसा मानता हूँ कि हम भारतीय हैं और हमारी आइडेंटिटी जो है वो हमारे कल्चर से है, और कल्चर है, आर्ट है और हेरिटेज है। ये इन विषयों के ऊपर जो भी फिल्म बनानी होती है, मेरा फोकस उन्हीं पर होता है। When it comes to the silver screen, horror can be beautiful too, as Preeti finds out. 53वा ईफी महोत्सव हो आगळो वेगळो आशिल्लो आनी ह्या वर्सा इतली मजा आयली की सांगपाचें खूपच कमी पडटले। जायत्या भाशेंतलीं फिल्मां हांगा दाखयलीं आनी हो आगळो वेगळो ईफी आनीकूय खूब कितें घेवन येतलो अशें दिसता। 5000ाकून चड डेलिगेट्स हांगा आशिल्ले आनी जायती रंगबिरंगी चित्रां, लायटींनी हो फुल ईफी मॉल गच्च भरिल्लो। ह्या वर्सा नवें सेक्शन आशिल्लें तें म्हणल्यार हॉरर सेक्शन, मेकअप ड्रीम्स, आनी तेज्या खातीर म्हणजे तेज्या भितर आशिल्लीं फिल्मां ती म्हणल्यार नायट सायरन, हुईसेरा, विनस आनी हॅचिंग। ही जी दर्जेदार फिल्मां हॉरर सेक्शनान आंगार भयभीत करून एक प्रकारचो कांटो उबो करताली। आनी इश्टानो, जाणा तुमी, हे शो फक्त रातचे जाताले, तर मोगा इश्टानो, आमकां खबर आसा की जशें आमकां जेवणान मसालो आनी मीठ जाय त्याच भशेन ही हॉरर फिल्मां सुद्दां आमकां तितलीच जाय। तर ह्या हॉरर फिल्मान हॅचिंग नांवाचें जें फिल्म आशिल्लें तातूंत एक बायलेक एक ल्हानशें तांती मेळटा आनी ते चली ते तांती घेवन घरा येता। हळू ते तांती व्हड जाता आनी एक भयानक पक्षाचें रूप घेता। तेच भशेन आनी एक वेगळें आशिल्लें पिक्चर तें म्हणल्यार नायट सायरन। एक गुरवार बायलेचेर जाल्लो परिणाम आनी तिका मेळिल्लो शाप
तेजेर हें पिक्चर आदारून आशिल्ली. वेगवेगळी फिल्मां वेगवेगळ्या भयाच्या रुपान आमकां हांगा दाखयली. तर इश्टानो आदिवस म्हणपाचो वेळ जाल्लो आसा. फुडल्या वर्साचो इफी आनिकूय वेगळो आसतलो आनी आगळो वेगळो जातलो अशी आशा करता. आनिकूय नवे डेलिगेट्स, नवी फिल्मां आनी नवी सेक्शनां आमकां हांगा पळोवंक मेळटली. तर प्रितीचो तुमकां नमस्कार. बाय बाय. Whether playing Sudama or Sahil Sarabhai, Sumit Raghavans is the voice of Tom Riddle in Hindi. Dilip Vaze was the lucky guy to meet the hunky artist. सुमितजी, एक बाप म्हणून तुम्ही ह्या चित्रपटामध्ये काम केलेलं आहे आणि पालक ह्या नात्याने जेव्हा एखादा माणूस हा चित्रपट बघायला बसेल तेव्हा म्हणजे मी बाप आहे तर मी माझ्या मुलाकडे कसं वागलं पाहिजे असं ह्या चित्रपटातून दाखवायचा प्रयत्न झालेला आहे. आज खरंच ह्याची गरज आहे का हो सर? अशा चित्रपटांची गरज आहे का? माझ्या मते बाप आणि मुलगा, आई आणि मुलगा, आजोबा आणि मूल, मग ते मुलगी असेल मुलगा असेल, माझ्या मते काय झालं आहे की कुठेतरी या मोबाईलच्या जमान्यात आणि एकंदर मॅकडॉनल्ड्स आणि KFCच्या जमान्यात ही नाती कुठेतरी थोडी विश्विषित झालेली आहेत किंवा त्यातलं गांभीर्य, त्यातला ओलावा कुठेतरी निघून गेलेला आहे. आज प्रत्येकच कुटुंब हे न्यूक्लिअर कुटुंब झालेलं आहे. आईवडील मूल, आईवडील मूल. आधी सारखं ते एक जॉईंट फॅमिली हे राहिलेलं नाही आहे. पण म्हणूनच हा चित्रपट कुठेतरी आजी आजोबांचं महत्त्व किती आहे, मन जपणं किती महत्त्वाचं आहे हे कुठेतरी अधोरेखित करतो. आयुष्य धावपळीचं आहे, आयुष्य शर्यतीचं आहे, आयुष्य कॉम्पिटिशनचं आहे, पण आयुष्यात मध्ये मध्ये कुठेतरी थांबणं गरजेचं आहे. आणि पुन्हा एकदा स्टोरी टेलिंगबद्दल आहे, गोष्टींबद्दल आहे म्हणून सांगतो, ससा आणि कासवाची गोष्ट पुन्हा एकदा इथे लागू पडते की सतत धावत राहणं आणि सतत जिंकत राहणं हे ध्येय असता कामा नये. कासवासारखं कधीतरी मध्ये थांबावं, कासवासारखं कधीतरी एक डुलकी काढावी. हा चित्रपट त्या गतीचा आहे. हा चित्रपट बरंच काही सांगून जातो. म्हणजे गोष्ट ही किती महत्त्वाची आहे. आपण एखादी बातमी आपण असं धरून चालली की वाईट बातमी, एखादी वाईट बातमी आपण जेव्हा द्यायची म्हणतो लहान मुलाला, तेव्हा ती कशी द्यायची ह्याचा एक वस्तुपाठ मला असं वाटतं सलील कुलकर्णीने घालून दिलेला आहे. आपण लहानपणापासून गोष्टी ऐकत आलो आहोत, पण त्या गोष्टी आज कुठेतरी मिसिंग आहेत. कारण जसं आपण म्हटलं की न्यूक्लिअर फॅमिली, 1, 2, 3 किंवा 4 माणसं जास्तीत जास्त एका कुटुंबामध्ये असतात. इसापनीतीतल्या गोष्टी असतील किंवा चांदोबातल्या गोष्टी असतील, ह्या जर आपल्याला आपण ज्या स्वरूपात आज हा चित्रपट मांडला आहे त्या स्वरूपात जर कार्टून्स असतील, पण कार्टून्सला पण लिमिटेशन्स आहेत, काहीतरी त्याला मर्यादा आहेत. आपण जर ते स्वतः जर करून दाखवलं तर ते जास्त प्रभावी होऊ शकतील का सर? हो, नक्कीच होऊ शकतील. म्हणजे मला असं वाटतं की सर्वात मोठी गोष्ट जर सांगितली गेली असेल किंवा आहे तर ती आहे रामायण किंवा महाभारत. माझ्या मते ह्याच्यात तुम्हाला सगळंच आहे. म्हणजे बघ, त्याच्यानंतर इसापनीतीतल्या भरपूर गोष्टी अशा आहेत की ज्या वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगितल्या गेलेल्या आहेत. 7 जसं का म्हणतात ना की 7 मूळ फॉर्मॅट्स आहेत, त्याच्याच अवतीभोवती नेहमी गोष्ट फिरत असते. तर त्यातनं काही ना काहीतरी सतत वेगळं उहापोह करून किंवा उत्खनन करून त्यातनंच काहीतरी वेगळे कंगोरे देत काहीतरी नवीन देण्याचा प्रयत्न करत असतो आम्ही. आणि जसं तुम्ही म्हणाल तसं की येस, कार्टून फिल्म्स आहेत, पण पुन्हा असं आहे की रोजच्या जीवनात देखील ना आपल्या अवतीभोवती इतक्या गोष्टी घडत असतात की आपल्याला वेगळं काहीतरी करण्याची गरजच नाही. जे चाललेलं आहे तेच जरी आपण डोळसपणे बघत राहिलो ना आणि जर ते टिपत राहिलो तर त्यातनं खूप एक पॉझिटिव्ह संदेश जातो. आणि जसं सलील म्हणाला ना की तुम्हाला सतत एक विलनची गरज नसते. तुमच्या अवतीभोवती तुमच्या
तुमच्या सिच्युएशन्सच एवढ्या कधी कधी डेंजरस असतात, त्याच खूप आहेत तुम्हाला टॅकल करायला. तर माझ्यामध्ये त्याच्यातच काही ना काहीतरी तुम्हाला मिळत जातं आणि सलीलने तेच केलं. With less than 24 hours to go for the glittering closing ceremony of IFFI at 53, it's time for me to leave you savoring memories of a fantastic week. And that's a wrap from the heart of movie magic. Good night